बीएससी पार्ट फर्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने स्टार्ट की थी स्टीरियो केमिस्ट्री। उसके अंतर्गत हमने जो आइसोमर्स हैं उनके बारे में पिछले लेक्चर में लिया था और उनका थोड़ा सा उसको हमने डिवाइस किया था। आज हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, क्योंकि जो हमने आइसोमेरिज्म ली थी उसमें जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आई थी उसको समझाने के लिए हमको पहले एलिमेंट ऑफ सिमेट्री समझना आवश्यक है। तो आज हम लेते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सममिति के तत्व। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या जो ध्रुवण घूर्णकता का मेन रीज़न मॉलिक्यूल का एसिमेट्रिक होना होता है। इसलिए हम पहले ये लेते हैं कि कोई मॉलिक्यूल असममित कैसे होता है। इसको हम पहले समझेंगे और समझाएंगे किस प्रकार से अणु में एसिमेट्री असममिति होती है। इसको समझने के लिए इसके 3 पॉइंट मेन है। पहला आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल। किसी वस्तु के ऐसे तल को प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं जिस तल से यदि वस्तु को बाइसेक्ट मतलब द्विभाजित किया जाए तो बने हुए दोनों भाग परस्पर एक दूसरे के मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब हो तो उसको हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से निरूपित करते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये देखो, यहाँ पर एक ए को समझाया है कि ये जो ए लेटर है इसको अगर हम बाइसेक्ट करें वर्टिकल तो ये जो सिमेट्री है वो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। जबकि अगर हम लेटर बी लें, इसको भी बाइसेक्ट किया जाए तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। तो ये दोनों ही हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, पर एक के अंदर वर्टिकल और दूसरे के अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होने पर वो ध्रुवण घूर्णक नहीं होता, अतः ये अब प्रकाश को घुमा नहीं सकता। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसके लिए एग्जाम्पल प्रोपियोनिक एसिड और मेसोटार्ट्रिक एसिड आते हैं। इसमें में प्लेन ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है और जब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी तो ये ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। तो ये तो था हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में, जिसको हमने एग्जाम्पल सहित समझाया। दूसरा हम लेते हैं वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति अक्ष। ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसको समझाने के लिए कि सममिति अक्ष वस्तु अथवा अणु का वह अक्ष है जिस पर घुमाने से प्राप्त उसका नया रूप मूल विन्यास पर अध्यारोपित सुपर इम्पोज हो सकता है, अर्थात नया रूप मूल रूप के समरूप हो। सममिति के इस तत्व को हम Cn द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ C का मतलब साइकिल या चक्र से है। यदि अणु को हम 360 डिग्री अपॉन n कोण पर घुमाए जाने से मूल विन्यास जैसा विन्यास प्राप्त हो तो कहा जाता है कि अणु में n गुणा n फोल्ड घूर्णक अक्ष है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे 360 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री घुमाने पर यदि अणु मूल विन्यास प्राप्त कर ले तो उसमें C2 अर्थात द्विगुण घूर्णक अक्ष है। इसका एग्जाम्पल वाटर है। वाटर के अंदर C2 घूर्णन अक्ष है। इसको हमने यहाँ पर समझाया है कि कैसे वाटर के अंदर ये C2 घूर्णन अक्ष होता है। अब इसके बाद जो हम लेंगे वो आएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री।
जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसमें किसी पदार्थ अथवा अणु का सममिति केंद्र उसके बीचों बीच उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु है जहाँ से यदि कोई सीधी रेखा खींची जाए तो उस बिंदु के दोनों ओर वाले समान परमाणु समान दूरी पर स्थित होंगे। दूसरे शब्दों में किसी अणु का वह केंद्र जिससे होकर जाने वाली रेखा के चारों ओर समान परमाणु समान दूरी पर स्थित हो सममिति केंद्र या सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। जो लेटर एस है उसको हम इससे समझाते हैं कि एस लेटर में बीचों बीच सममित केंद्र होता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो हम ले, वो हैं एथीन और बेंजीन। इन दोनों के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलती है। ये हमने यहाँ पर ये मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया, उससे हमने इसको समझाया है। अब इसके बाद आता है, ये थी हमारे सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में, तो उसको हमने एग्जाम्पल सहित लिया। अब हम लेते हैं मॉलिक्यूलर चिरेलिटी, आणविक किरेलता। जो हमने अभी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ी, उनमें से कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट होने पर वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाता है और फिर उसमें किसी प्रकार के ऑप्टिकल करैक्टर नहीं होते हैं। और इनमें से कोई भी तत्व मॉलिक्यूल में उपस्थित ना हो तो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो जाता है। और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित नहीं होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल किरेल अणु या चिरेल मॉलिक्यूल कहलाते हैं और इस करैक्टर को मॉलिक्यूलर चिरेलिटी कहते हैं। ऐसे यौगिक ऑप्टिकल करैक्टर मतलब प्रकाशिक गुण रखते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये मेन इसका कैरेक्टर है। अब इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लें। हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हुए भी एक दूसरे पर सुपर इम्पोज अध्यारोपित नहीं हो सकते हैं। हम हमारे हाथ को अगर एक दूसरे के ऊपर रखें तो अंगूठे के ऊपर छोटी वाली उंगली आती है। अर्थात यदि कोई अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकता हो तो उसे हम किरेल अणु कहेंगे और वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो उसके लिए आता है मीसोटार्ट्रिक एसिड, जिसमें दो असममित केंद्र होते हैं फिर भी वह ध्रुवण अघूर्णक होता है। इसके विपरीत कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें कोई असममित केंद्र नहीं होता है फिर भी वे ध्रुवण घूर्णक होते हैं, क्योंकि वे मॉलिक्यूल पूर्णतः असममित होते हैं, जैसे बाइफिनाइल और एलीन्स। इसको हम अगर एक बार वापस लें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ध्रुवण घूर्णकता जो है वो कि उसको हम किसको कहेंगे, इसको हम वापस एक बार ले रहे हैं। तो किसी यौगिक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देना ध्रुवण घूर्णकता ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। अतः हमने देखा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का कितना अधिक महत्व होता है। तो यही हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अब हम आगे जो है वो ये जो हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी और चिरेलिटी ली, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम जो इसमें लेंगे उसके अंदर इनेंशियोमर्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनेंशियोमर्स और वगैरह वगैरह ये सब आती है। पर हर जगह जो लाइट है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी किस तरीके से शो होगी, वो डी होगा, एल होगा, वो सब हम आगे के उसके अंदर लेंगे। थैंक यू।